एवरीवन। मैं संगीता गोसाई हमेशा की तरह अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और हम क्लास 12th का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं और आज एपिसोड में हम मादा जननांग को पढ़ने वाले हैं। नर जननांग की तरह ही मादा जननांग के भी 3 भाग होते हैं। फर्स्ट जो होता है, जो प्राथमिक जनन तंत्र या प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, वो होती है ओवरी यानी अंडाशय, जिसमें कि ओवम का या कह लो oocyte का निर्माण होता है। ठीक है ना, जो मादा युग्मक होता है उसका निर्माण होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो भाग होता है वो है सहायक जनन अंग, जिसके अंतर्गत अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, वजाइना ये सब आते हैं, बाकी के सहायक अंग हैं। और जो थर्ड है वो है सहायक जनन ग्रंथियां। इसके अंतर्गत 2 मुख्य ग्रंथियां हैं, एक है बार्थोलिन ग्रंथि और दूसरी है मेमरी ग्रंथि है, जिसको हम स्तन ग्रंथि भी कहते हैं। तो इस एपिसोड में जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो अंडाशय, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय, इनकी संरचना क्या होती है और आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन फीमेल होती है, उसके पास एक जोड़ी ओवरी होते हैं जो किडनी के यानी वृक्क के पीछे होते हैं और उदर गुहा से लटके होते हैं। ऐसे बादाम की संरचना के, जिसको आप थोड़ा रफली इस तरह से बनाओगे, बादाम की संरचना के मनुष्य के पास एक जोड़ी ओवरी होती है, जिसकी जो लंबाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये उदर गुहा में जिन पेशियों से लटकी होती है, ठीक है ना, अटैच्ड होती है, जिससे वो अपनी पोजीशन पर बनी रहे, उन्हें हम कहते हैं, ये मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, आप चाहें तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं, साथ के साथ आपको सबटाइटल में हिंदी में भी दे दिया जाएगा। मीजोवेरियन फाइबर या मीजोवेरियन तंतु कहते हैं। ये अंडाशय या इसे हम ओवरी कहते हैं। ये इसके ठीक ऊपर एक कीपनुमा संरचना होती है और जिस पर की उंगली जैसी संरचना बनी होती है। इन उंगली नुमा संरचना को हम कहते हैं फिम्ब्रिया। ठीक है, और ये जो कीपनुमा संरचना है इसे कहा जाता है इनफंडिबुलम। ठीक है, इस तरह से कीपनुमा संरचना है, तो जो उंगली जैसी संरचना है उनको हम फिम्ब्रिया या फिम्ब्रियम भी कहते हैं। और उसके ऊपर जो बाकी का ये वाली संरचना है, इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम के ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं एम्पुला। ठीक है, इसे हम कहेंगे एम्पुला। ध्यान देना कि एम्पुला ही वह स्थान होता है जहां पर की फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जहां पर निषेचन की क्रिया होती है। ऊपर वाला जो संरचना होती है ये इस तरह से बढ़ गई, एम्पुला के ऊपर ये संरचना इस तरह से मुड़ जाती है, जिसे हम इस्थमस कहते हैं। ये वाली संरचना जो है वो इस्थमस कहलाती है, या फिर जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है जी, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? ओविडक्ट या फिर अंडवाहिनी, हिंदी में हम इसको अंडवाहिनी कहेंगे। फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में खुलती है, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय में खुलेगी। गर्भाशय 3 स्तरीय संरचना है, यानी कि इसकी 3 लेयर है, ऊपर से भी और नीचे से भी। सबसे बाहर वाली परत को पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है ये इधर और ये, ठीक है, ये कहलाएगी पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम गर्भाशय को सुरक्षा प्रदान करती है बाहर से, और जो अंदर वाली संरचना है, ये वाला जो मांसल जगह है जो पूरी पेशियों से भरा हुआ है, इसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली जो संरचना है जो इस तरह से जिगजैग करके दिखाई हुई है, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये तो बात हो गई गर्भाशय की जो बाहरी वॉल होती है,
या परत होती है वो कितने स्तरीय होती है? 3 स्तरीय होती है इसमें। अब गर्भाशय पूरा 3 भागों का बना होता है। सबसे ऊपर वाला जो कैप नुमा संरचना है इसे हम कहते हैं फंडिक। जो नीचे वाला भाग है ये नीचे ये कीप नुमा संरचना है, इसे हम कहते हैं सर्विक्स। और ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं यूट्रस बॉडी या फिर गर्भाशय काय। ठीक है, तो ये 3 भाग हो गए। सबसे ऊपर वाला फंडिक, जो सबसे नीचे वाला जो ये वाला नाल जैसी संरचना है उसे हम कहेंगे सर्विक्स, और जो बीच वाला स्थान है इसे हम कहेंगे बॉडी यानी कि यूट्रस बॉडी। ठीक है, इसके जो बीच वाला स्थान ये वाला खाली वाला होता है इसे हम यूट्रस कैविटी कहते हैं। अब इधर आ जाइए। सर्विक्स एक और गुहा में खुलता है, इसे हम कहते हैं वजाइना। और वजाइना का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं वल्वा। वल्वा, ठीक है। यहाँ पर फिर से आ जाइए, सर्विक्स थोड़ा सा और बता दूं। सर्विक्स का जो यहाँ वजाइना से ये वाला पार्ट होता है बाहर वाला, हम कहते हैं एक्सटर्नल ओस। और जो ये अंदर वाला स्थान होता है यहाँ पे बिल्कुल कैविटी के जो बिल्कुल नीचे जहां से शुरुआत होती है इसे कहते हैं इंटरनल ओस। इंटरनल ओस, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक ओवरी बनाई है, आप इसका दूसरा पेयर भी इस तरह से बना सकते हैं। सेम संरचना है ये, मैंने यहाँ पे जगह कम होने के कारण इसकी संरचना नहीं बनाई। सारी संरचना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्किड के अंतर्गत आती है। अब थोड़ा इनका कार्य भी समझ लो। जो एम्पुला है ओविडक्ट का, ये फूला हुआ भाग होता है। एम्पुला वो जगह है जहां पर कि निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद जो निषेचित अंड होता है, जाइगोट होता है, वो इस जगह पर आकर के जो यूट्रस की वॉल होती है यूट्रस की वॉल होती है इससे चिपक जाता है। ठीक है, ताकि वो वहां पर वृद्धि कर सके और वहां पे प्लांटेशन कर सके। ठीक है, यहाँ पर चिपक जाता है। तो ये स्थान हो गया यूट्रस जहाँ पे शिशु का जो है विकास होता है। जो वजाइना है ये शुक्राणुओं के लिए भी पासवे होता है, और इसी तरह से यह शिशु के लिए भी जन्म का स्थान होता है, या इसका जन्म का जो रास्ता वे है वो यही है। इसके अलावा जो ओवरी है, ओवरी ओसिस यानी अंड का निर्माण करता है और फिम्ब्रिया उसे कैच करती है। इस तरह से कैच करने के बाद वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर एम्पुला में यहाँ पे स्थिर हो जाता है। यदि कोई शुक्राणु इस रास्ते आता है तो यहाँ पर उसका निषेचन होता है और जायगोट का निर्माण होता है। वही जायगोट फिर आगे दोबारा से आगे खिसकने लगता है और अंत में जाके वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वहां पर चिपक जाता है और आगे की वृद्धि जो है वो आगे बढ़ने लगती है। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एपिसोड है, जो इसके बाद वाला एपिसोड है, उसमें हम ओवरी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे और उसमें किस तरह से oocyte का निर्माण होता है या सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। आई होप ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यदि रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।